बिहार लाइव 7 खबर की तह तक। प्रतीक है जंगल राज के। जंगल राज के जो लोग हैं वही उनको चाहेंगे, जैसे तो वो सिर्फ डर और भय के माहौल को पैदा करके शासन करना चाहते हैं। जनता चाहती है शांति, जनता चाहती है विकास। सिर्फ भाड़ा के लोगों को लाकर, बाहर के लोगों को लाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। तो मधुबनी का लोग आके सिर्फ पोस्टर आपका चिपका सकता है, वोट आपको नहीं दिला सकता। अब शारीरिक थकान हो सकता है लेकिन मानसिक थकान तो बिल्कुल नहीं होती। उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है और चुनाव के प्रचार के अंतिम दौर चल रहे हैं, लेकिन सुबह 6 से लेकर रात के 12 बजे तक लगातार इमामगंज में प्रचार करने वाले हम पार्टी के कद्दावर नेता, युवाओं के चहेते और जीतनराम मांझी के प्रतिनिधि हमारे साथ रोमित कुमार अभी मौजूद हैं। इमामगंज में क्या जनता कर रही है, क्या लग रहा है? सुबह 6 बजा है, अभी आप जो है रेडी हैं निकलने के लिए? नहीं, रात के 12 बजे तक लौट रहे हैं। इमामगंज के माहौल बहुत अच्छा है। सारे लोग वहाँ, जो गरीब जनता है वो आदरणीय जीतनराम मांझी जी के कामों से संतुष्ट है। यही कारण है कि काफ़ी संख्या में लोग जुट रहे हैं। गरीब गुरबा, आप कल ही नीतीश जी का रैली हुआ, उसमें कम से कम 15,000 लोग जुटे। तो ये कहीं ना कहीं दर्शाता है कि जीतनराम मांझी जी ने जो 9 साल का अपना कार्यकाल किया उससे लोग संतुष्ट हैं। और दीपा मांझी जी को भी, जो एनडीए के समर्थित कैंडिडेट हैं इमामगंज विधानसभा में, उन्हें भारी मतों से जिताने का वो काम करेंगी। एनडीए के लोग कह रहे हैं कि जीतनराम मांझी और संतोष मांझी के कार्यकाल को देखते हुए बहुत ज्यादा वोट मिलेगा, मांझी जी से भी ज्यादा वोट आएगा। लेकिन विपक्ष कह रहा है कि जीतनराम मांझी की पुतोह चुनाव हार गई। नहीं, विपक्ष का तो काम ही है कहना, क्योंकि उनको, उनका भी स्वतंत्र है, स्वतंत्र उनका आवाज है, वो कह सकते हैं कुछ भी। लेकिन लोगों का आप देख सकते हैं किस तरह से लोग उमड़ रहे हैं। आप किसी भी सभा में चले जाइए, किसी भी नुक्कड़ पे आप चले जाइए, सिर्फ इमामगंज में जीतनराम मांझी जी का ही बात होता है। और रही बात दीपा मांझी जी की, तो वो, उन्होंने भी पहले भी जिला परिषद रही हैं, सदस्य रही हैं, तो उन्हें एक राजनीतिक कैरियर का उनका अनुभव है। उनकी माता भी बाराचट्टी से विधायिका रहे, तो बचपन से ही उन्होंने राजनीति किया है, समाज सेवा किया है। किसी संस्था से वो जुड़कर बच्चों को पढ़ाने का भी काम करती थी। तो मुझे नहीं लगता है कि ऐसे लोगों, ऐसे सुयोग्य उम्मीदवार को छोड़कर किसी भी आरजेडी समर्थित कैंडिडेट को जीतने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता है इमामगंज में। क्योंकि इमामगंज के लोग ये जानते हैं कि अगर आरजेडी की सरकार आ गई तो वही जो पहले कुशासन की सरकार थी, जो जंगल राज था, वो दोबारा लौट जाएगा। आज आप 12 बजे रात तक प्रचार कर सकते हैं इमामगंज में। पहले की स्थिति की आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। दिन में जहां घूमा नहीं जा सकता था, वहां रात में 12 बजे हम लोग घूम रहे हैं। तो आप ही कह रहे हैं कि रात में 12 बजे तक प्रचार हो रहा है, आरजेडी के लोग बोल रहे हैं कि 10 बजे तक प्रचार हो रहा है। तो ये किसका देन है? आज से 10 साल पहले तो आप कल्पना भी नहीं करते थे कि दिन में भी प्रचार होता था। तो सोचिए कि कितना बदलाव हुआ है। अगर ये बदलाव 10 साल में हुआ है तो वह सिर्फ जीतनराम मांझी जी और हमारे नेता नीतीश जी और मोदी जी का देन है कि इमामगंज में पूरी तरह से बदलाव हो गया है। और आने वाले समय में जनता इतनी मूर्ख नहीं है, वो नहीं चाहती है कि दोबारा घर में कैद हो जाए। इसलिए अराजकता का माहौल पूरे इमामगंज में हो जाए, इसलिए जनता इतनी बेवकूफ नहीं है। जनता पर आप विश्वास रखिए। 13 तारीख को 4 नंबर पर दीपा मांझी जी को भारी मतों से जिताने का काम करेंगी। और 23 तारीख को जब रिजल्ट आएगा तो सारे विपक्ष पर वो एक तमाचा होगा। तेजस्वी यादव जो है गया में कई दिनों से कैंपेन कर रहे हैं, बेलागंज के लोगों से, इमामगंज के लोगों से मिल रहे हैं, इसका कोई असर पड़ेगा? उसका असर तो उनके माइंडसेट के लोगों पर ही पड़ सकता है, क्योंकि वो तो सिर्फ प्रतीक है जंगल राज के। तो जंगल राज के जो लोग हैं वही उनको चाहेंगे। जैसे ही तेजस्वी जी के आने का बात हुआ, इमामगंज में एक हमारे गाड़ी पर हमला हो गया, लोगों को पीटा गया। तो जैसे ही वो आते हैं तो उनके लोग, जो उस मानसिकता के लोग हैं, वो अपने जोश में आ जाते हैं और कुछ ना कुछ वैसा काम कर देते हैं कि लोगों को डर और भय का माहौल पैदा हो। तो वो सिर्फ डर और भय के माहौल को पैदा करके शासन करना चाहते हैं। और जनता चाहती है शांति, जनता चाहती है विकास। तो विकास और शांति अगर इमामगंज में चाहिए तो वो जानती है कि हमें किसे जिताना है। और शांत किशोर की नई नवेली पार्टी भी इमामगंज में चुनावी मैदान में है, कितना असर कर पड़ेगा? नहीं, उनका असर तो कुछ अभी तो मुझे नहीं दिख रहा है। वो सिर्फ भाड़ा के लोगों को लाकर, बाहर के लोगों को लाकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन मुझे ग्राउंड रियलिटी पे तो कुछ दिख नहीं रहा है। वो, आप राजनीति में बाहर के लोगों को लाकर पेड वर्कर से आप काम नहीं कर सकते हैं। तो मुझे नहीं लगता है कि प्रशांत किशोर जी का कोई भी इम्पैक्ट इमामगंज या चारों विधानसभा में होने जा रहा है। हाँ, वो वोट कटवा हो सकते हैं, वो किसी एक कुछ वर्ग का
वोट ले सकते हैं, क्योंकि हर आप विधानसभा चुनाव में देखिएगा तो 2-4 हजार कोई ना कोई काट ही लेता है, तो वो वोट कटवा हो सकते हैं, 2-4 हजार वोट ला सकते हैं, लेकिन कहीं इंपैक्ट नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ पेड वर्कर से बाहर से, जैसे आज आप देखिए 500 लोग वो मधुबनी से लेकर आए, तो मधुबनी का लोग इमामगंज की लोगों की समस्या को नहीं जानता है, वो वहां की समस्या को नहीं समझ सकता है, तो मधुबनी का लोग आके सिर्फ पोस्टर आपका चिपका सकता है, वोट आपको नहीं दिला सकता है। एक आखिरी सवाल है, रोमित कुमार जब सुबह 6 से लेकर रात के 12 बजे तक के प्रचार कर रहे हैं, थकान कितना हो रहा है और कैसे हर रोज आप सुबह से रात तक के प्रचार कर ले रहे हैं? थकान का तो कोई सवाल ही नहीं है, लेकिन जब आदमी 12 बजे सुबह 6 बजे से 12 बजे तक काम करता है तो शारीरिक थकान होता है, मानसिक थकान इसलिए नहीं होता है क्योंकि हम लोग जब क्षेत्र में जाते हैं तो हजारों की संख्या में लोग उमड़ जाते हैं और एक अच्छा भाव मिलता है, एक अच्छा सुख मिलता है उनके साथ मिलने के लिए, मिलने से उनकी समस्या सुनते हैं, कैसे उनका समाधान होगा, इस बातों को सुनने में अच्छा लगता है। तो आप शारीरिक थकान हो सकता है लेकिन मानसिक थकान तो बिल्कुल नहीं होती, क्योंकि वहां जाकर कहीं ना कहीं अपनापन का भावना मिलता है और मांझी जी के प्रति जो उनका प्रेम है वहां इमामगंज के लोगों का, वो देखकर और सुनकर कहीं न कहीं एक सुख की अनुभूति होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप समय निकाले। ये हमारे साथ रोमित कुमार थे, जीताराम मांझी के बेहद करीबी माने जाते हैं और उनका सांसद प्रतिनिधि भी हैं। सुबह के 6 से लेकर रात के 12 बजे तक लगातार इमामगंज में चुनावी प्रचार कर रहे हैं। इनका साफ कहना है कि दीपा मांझी की जीत होगी और प्रशांत किशोर का वहां कोई भी अस्तित्व दिखाई नहीं देगा। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि 13 तारीख को जब मतदान किए जाएंगे तो उसमें जीताराम मांझी की पुतोह को जनता कितना अपना मत देती है।